मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल पार्क्स दिए गए हैं और उनमें क्या कंडीशंस होती हैं उसको लेके सवाल पूछा गया है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक बीइंग अ स्वैम्प विद अ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शंस में है भितरकनिका नेशनल पार्क, इनकरेक्ट होगा। भितरकनिका नेशनल पार्क मैंग्रोव्स के लिए जाना जाता है। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर आपको स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दिखाई देगा, जिसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज फुमड़ी या फ्यूमिड्स उसको कहा जाता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क एक वेटलैंड है। एट द सेम टाइम सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी वेटलैंड है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। कीवर्ड और कंसेप्ट क्या पिक करना है, तो जितने भी नेशनल पार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी को लेकर आपको कंटेंट डेवलप करना होगा। क्या क्या कंटेंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा? तो सबसे पहले तो इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सो आई ऑलरेडी हैव अ मैप। सो इफ यू लुक एट सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। केवलादेव घाना का लोकेशन आप देखिए राजस्थान में। भीतरकनिका इज इन ओडिशा एंड किबुल लामजाओ इज इन मणिपुर। फाइन, सो दिस इज अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस नेशनल पार्क्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको कुछ एक नेचुरल कंडीशन क्या है वहां पर, किस प्रकार की इकोसिस्टम क्रिएट होती है उसको प्रिपेयर करना होगा। एंड सेकेंड थिंग, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज वहां पर पाई जाती है उसके बारे में भी जानकारी रखनी होगी। अब जब आप स्पीशीज के बारे में प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सारी ही स्पीशीज आपको वहां से प्रिपेयर करनी है। यू जस्ट हैव टू पिक अ फ्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया के लिए, और उसका फिर जितना भी डिटेल निकलता है दैट शुड बी प्रिपेयर्ड विथ। नाउ व्हेन इट कम्स टू किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये इसका एक यूनिक फीचर है, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इट इज। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है। तो इट इज लोकेटेड ऑन लोकतक लेक विच इज इन मणिपुर। लास्ट नेचुरल हैबिटेट है सांगई या ब्रोज एंटलर डियर जिसको कहा जाता है। हियर यू कैन सी दिस इज सांगई डियर। आईयूसीएन स्टेटस सांगई डियर का देखें तो एंडेंजर्ड है, साइटस के अपेंडिक्स 1 में है। एंड ऑब्वियस सी बात है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में। अदर बायोडाइवर्सिटी की अगर यहाँ पर बात करें तो हॉक डियर, ऑटर, वाटरफॉल या माइग्रेटरी बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। लोकतक लेक के बारे में अगर आप देखें तो ये एक फ्रेश वाटर लेक है, राइट। इट इज नोन फॉर द फुमडीज जो कि फ्लोटिंग वेजिटेशन है। ये रामसार वेटलैंड साइट भी है और मॉन्ट्रॉ रिकॉर्ड में भी आपको दिखाई देगा। देन सांगाई डियर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एग्जैक्टली कि सांगाई डियर के बारे में क्या क्या स्पेसिफिसिटीज यहाँ पर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज केवलादेव घाना नेशनल पार्क या केवलादेव नेशनल पार्क इसको कहा जाता है। नाउ दिस केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एट द सेम टाइम ये रामसार साइट भी है। ये एक आर्टिफिशियली रेगुलेटेड वेटलैंड है। कौन सी रिवर्स पर बना है? गंभीरी और बनगंगा। अगर आप पीवाईक्यू को देखें यहाँ पर 2014 के क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही इशू पूछा गया था, केवलादेव घना नेशनल पार्क किन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पर बना है। सो गलत ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, बानस और चंबल। ऑलरेडी अगर आपने वो पीआईक्यू नहीं अटेंड किया होगा तो लुक इनटू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया कि ये वेटलैंड्स कहाँ पर है, क्या क्या उनके फीचर्स है। सो रिमेंबर केवलादेव घाना जो है ये गंभीरी और बनगंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कई सारे आपको माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर दिखाई देंगे। स्पेसिफिकली ये रीजन जाना जाता है साइबेरियन क्रेन्स के बारे में या पेंटेड स्टॉक्स को लेके। मैमल्स की अगर बात करें तो जो कॉमन मैमल्स इंडिया के कई सारे रीजन्स में पाए जाते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्क दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा में लोकेटेड है, गुड़गांव दिल्ली से थोड़ा ही दूर है। ये एक पहले बर्ड सेंचुरी हुआ करती थी, देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू नेशनल पार्क। ये एक रामसर साइट भी है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। अब अगर आपको ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे नहीं पता होगा, सो नॉर्दर्न रीजन से या साइबेरिया के रीजन से जितने भी बर्ड्स विंटर में साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं, मोस्ट ऑफ दिस बर्ड्स फ्लो वाया इंडिया। और ये इंडिया और एशिया का जो रीजन है उसको हम लोग कहते हैं कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। तो इंडिया की कई सारी वेटलैंड्स जो है दे फॉल ऑन दिस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, और उस कारण से इंडिया की वेटलैंड्स माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। माइग्रेटरी स्पीशीज यहाँ पर दी गई है, आई डोंट थिंक इतनी आपको याद रहेगी। रेसिडेंट बर्ड्स के बारे में भी आप बात करी गई है। या बाकी वाइल्ड लाइफ में ब्लू बुल होते हैं, ब्लैक बक्स होते हैं एंड इंडियन फॉक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन दिस इज आर्टिफिशियल वेटलैंड एंड वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम यमुना रिवर टू सस्टेन दिस सेंचुरी। Then we move forward to the most important protected area that is भितरकनिका नेशनल पार्क, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है आफ्टर सुंदरबंस।
नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था ये 1998 में, रामसर साइट बनता है 2002 में। ये फेड होता है सीरीज ऑफ रिवर्स के द्वारा, जहां पर आपको रिवर्स ध्यान में रखनी है, ब्राह्मणी, बैतरनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली धमरा। अब धमरा क्यों आपको ध्यान में रखनी है? धमरा वॉज इन न्यूज, कंटिन्यूसली न्यूज में बना रहता है, कंटेम्प्रेरी इशू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। धमरा रिवर के माउथ के ऊपर एक पोर्ट बन रहा है, एंड दैट पोर्ट इज बिकमिंग अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन एनवायरमेंटलिस्ट एंड द गवर्नमेंट, क्योंकि जैसे ही ये पोर्ट बनेगा, ये जो भीतरकनिका का रीजन है, वहां पर हो सकता है कि पोल्यूशन होगा, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी। साथ ही में उसमें एक गहीर माथा रुकरी आपको पता होगी, जो कि जानी जाती है ऑलिव रिडली टर्टल्स के नेस्टिंग की साइट के तौर पर। सो धमरा पोर्ट उसके नजदीक है, और उस कारण से भी यहाँ पर कई सारे कंसर्न्स बन रहे हैं। तो देयर कैन बी इकोनॉमी वाला क्वेश्चन धमरा पोर्ट को लेके, या आप रिवर्स भी ध्यान में रखिए, ये जो ब्राह्मणी और बैतरनी एंड धमरा, ये सारी ही उस पोर्ट पर जाकर मिलती है, तो उसकी लोकेशन फिर अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस प्रकार के कुछ एक इश्यूज आपको दिखाई देंगे। देन देयर आर क्रीक्स एंड इकोसिस्टम आपको दिखाई देती है। फ्लोरा की अगर बात करें तो मैंग्रूव्स आर दी मोस्ट प्रोमिनेंट फ्लोरा हियर। की स्पीशीज की बात करें, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पर पाए जाते हैं। सवाल पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन इंडिया? तो इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, वो यहाँ पर पाई जाती है। अदर देन दैट, गहिरमाथा रुकरी या ऋषिकुल्य बीच आपको पता होगा, जहां पर ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये दो लोकेशंस ध्यान में रखनी है, वन इज ऋषिकुल्य and another is Gahirmatha beach. Other than that, let's talk about saltwater crocodiles. तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेप्टाइल्स में से एक है, बड़े ही अग्रेसिव होते हैं, ब्रैकिश वेटलैंड्स में पाए जाते हैं, इंडिया में ही नहीं और बाकी कई सारे जगहों पर आपको ये दिखाई देंगे। आईयूसीएन स्टेटस की अगर बात करें इनके, तो लीस्ट कंसर्न्ड है, साइटस के अपेंडिक्स 1 में दिखाई देंगे। देन कम्स ऑलिव रिडली टर्टल। ऑलिव रिडली टर्टल का अगर आप आईयूसीएन स्टेटस देखें तो ये वल्नरेबल है, और साइटस के अपेंडिक्स 1 में ये भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन चारों ही प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में आपको वैल्यू एडिशन करनी थी, कंटेंट डेवलप करना था। सो टाइम एंड अगेन कीप विजिटिंग दिस पर्टिकुलर पेज, ताकि आपकी जो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट हो, और आगे यहाँ से अगर कोई सवाल बनता है तो विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये था एक और सवाल। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।